नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज बात करेंगे इस वीडियो में जो अपने जो पांचवा टॉपिक है क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वास्तव में देखा जाए तो सभी मानते हैं क्या एक टफ टॉपिक मानते हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको ये वास्तव में बिल्कुल क्या है, सरल टॉपिक है। बिल्कुल सबसे अलग टॉपिक देखा जाए तो वास्तव में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, लेकिन एक तरह की क्या बना रखी है, हवा बना रखी है कि यार डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत टफ है। लेकिन दोस्तों बिल्कुल क्या है, भरोसा रखिए, बिल्कुल क्या है, सरल है। सबसे पहले जानते हैं बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर। जैसे कि दोस्तों बात करें सबसे ऊपर नरेशन। क्या नरेशन, नरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, नरेशन का मतलब क्या होता है, नरेशन का मतलब होता है कथन, या फिर आप स्पीच ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्पीच। वो भाषण वाला स्पीच नहीं, क्योंकि स्पीच का मतलब, नरेशन का मतलब क्या होता है, कथन होता है दोस्तों। तो कथन को दो भागों में बांटा गया है। क्या, नरेशन दो प्रकार के हैं, दो भाग है। कौन कौन से, पहले की बात करें तो डायरेक्ट नरेशन। क्या, डायरेक्ट नरेशन। दूसरा कौन सा है, इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, नरेशन का मतलब क्या हो गया, कथन हो गया, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, स्पीच बोल सकते हैं। दो प्रकार के, क्या, एक तो डायरेक्ट नरेशन, दूसरा कौन सा, इनडायरेक्ट नरेशन। यानी इसकी बात करेंगे, या फिर आप इसे स्पीच बोल सकते हैं। क्या, स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। हिंदी में बात करें तो इसका प्रत्यक्ष कथन। क्या, और इसकी बात करेंगे इनडायरेक्ट, क्योंकि इन क्या है, प्रीफिक्स है, एक उपसर्ग इंग्लिश के अंदर। क्या अर्थ हो जाएगा, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है लेकिन क्या लग गया, प्रीफिक्स लगने के बाद क्या होगा इसका, अप्रत्यक्ष कथन। तो सीधी सी बात है, क्या जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसके भाग है, नरेशन के भाग है। नरेशन मतलब क्या होता है, कथन होता है, या फिर आप नरेशन को क्या बोल सकते हैं, स्पीच बोल सकते हैं। तो नरेशन के कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट है। कौन कौन से, एक तो डायरेक्ट नरेशन, या फिर कौन सा नरेशन अपना, इनडायरेक्ट नरेशन। यानी कि डायरेक्ट नरेशन या फिर आप स्पीच बोल सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट स्पीच या फिर डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि प्रत्यक्ष कथन या फिर कौन सा, अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन का जो प्रत्यक्ष कथन होता है इसका क्या मतलब है, और जो इनडायरेक्ट स्पीच है क्या मतलब है। सीधी सी बात है, जो रिपोर्टर होता है यानी कि वक्ता होता है, किसी यानी कि जैसे किसी ने कोई भी वाक्य कहा या कोई शब्द कहा, मैं उसी वाक्य को उसकी भाषा में जो का त्यों हुबहू ऐसा कैसा बोल दूं, वो रहेगा अपना डायरेक्ट सेम का सेम। लेकिन मैं उसके वाक्य को अपने शब्दों में तोड़ मरोड़ कर बोलूं तो वो रहेगा कौन सा दोस्तों, इनडायरेक्ट नरेशन। शायद आपके समझ में नहीं आई होगी। बात करते क्या, एक मिनट बात करते हैं शायद आपके समझ में नहीं आई होगी, लेकिन बात करते हैं एक डायग्राम की सहायता से, एक सेंटेंस की सहायता से समझते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या चलते हैं, ये क्या दोस्तों, एक सेंटेंस है। क्या है, एक सेंटेंस दे रखा। क्या दे रखा, राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। ये एक सेंटेंस दे रखा है, सीधी सी बात है। तो इसमें क्या, जो सेंटेंस देगा, जैसे कि ये क्या अपना सेंटेंस है, एक वाक्य दे रखा, तो वाक्य में जो सबसे पहले जो सब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, जो सब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, सब्जेक्ट रहेगा। यानी कि आप ये जो कोमा लग रहा है, ये सेंटेंस यहां तक क्या है, ये सेंटेंस अलग है, और ये जो दूसरा जो इन्वर्टेड कोमा, कौन सा कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ये सेंटेंस क्या अपना थोड़ा अलग है। यानी ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस क्या अपना अलग है। जो सेंटेंस यानी कि जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या रहेगा, बंद रहेगा। क्या रहेगा, जो बंद है, या फिर इन्वर्टेड कोमा आप याद नहीं हो तो आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, 66 और 99। कौन सा, 66 और 99। जो 66 और 99 जो बंदा है वो वाक्य अलग है दोस्तों, और जो 12 वाला वाक्य क्या है वो थोड़ा सा अलग है।
जो 12 वाला वाक्य है ये इसका जो सब्जेक्ट रहेगा उसे बोलते हैं क्या? रिपोर्टर। क्या बोलते हैं उसे? रिपोर्टर। क्या बोलते हैं उसे? रिपोर्टर बोलते हैं। और रिपोर्टर का मतलब क्या होता है? वक्ता होता है यार। क्या मतलब? रिपोर्टर का मतलब क्या होता है? वक्ता होता है। इनकी जैसे कि ये सेंटेंस है, इसमें राम क्या? राम क्या सब्जेक्ट है? राम क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट रहेगा उसे क्या बोलेंगे? रिपोर्टर, यानी कि वक्ता। राम क्या हुआ है? वक्ता हो गया। रिपोर्टर जिस वर्ब का प्रयोग कर रहा है, जिस वर्ब को काम में ले रहा है, जिस वर्ब को काम में ले रहा है वो रहेगी कौन सी वर्ब? वो रहेगी अपनी रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सी वर्ब रहेगी? रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सी वर्ब रहेगी दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी। यानी कि जो 66 और 99 में जो वाक्य बंधा है, जो इन्वर्टेड कॉमा में जो वाक्य बंधा है वो वाक्य अलग है दोस्तों, और 12 वाला वाक्य क्या है? अलग है। जैसे कि राम की बात करेंगे तो राम जो सब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? उसे बोल देंगे रिपोर्टर। और जो सब्जेक्ट जिस वर्ब को काम में ले रहा है वो कौन सी वर्ब होगी? रिपोर्टिंग वर्ब होगी। दो बात क्लियर अपनी। बात करते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा में जो वाक्य बंधा है उसमें जो सब्जेक्ट रहेगा, उसका जो सब्जेक्ट रहेगा उसे बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे? यानी कि जो पूरा जो वाक्य, जो ये पूरा वाक्य दोस्तों, एक मिनट, पूरा वाक्य है उसे बोलेंगे क्या? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। यानी कि जो 66 और 99 में जो पूरा वाक्य बता इन्वर्टेड कॉमा में उसे बोलेंगे क्या? रिपोर्टेड स्पीच आप बोलेंगे। कौन सा? रिपोर्टेड स्पीच। जो वर्ब है, जो वर्ब जो काम में ली जा रही है रिपोर्टेड स्पीच में, कौन सी? जैसे कि एम हो गया और कौन सी? गोइंग। जैसे कि क्या? एम और कौन सी? गोइंग। ये किसे कहेंगे क्या? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहेंगे? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। राइटिंग थोड़ी क्या है? खराब है, समझ लेना दोस्तों। तो सीधी सी बात है, एक मिनट में रिपीट मार देता हूं शुरू से। नरेशन का मतलब क्या होता है यार? कथन होता है। कथन के दो प्रकार है क्या? एक तो डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन। कोई भी पूछ ले कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसके भाग है? नरेशन के भाग है। या फिर आप स्पीच बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष कथन, या फिर कौन सा? अप्रत्यक्ष कथन। सीधा जो वक्ता के जो कथन है उसकी भाषा में हुबहू बोल देना वो प्रत्यक्ष रहेगा, लेकिन अपनी भाषा में हेर बदल कर बोलना वो कौन सा रहेगा? अप्रत्यक्ष रहेगा। जैसे कि ये वाक्य राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर। दो पार्ट है, पहला वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट है। जो 66-99 में जो पार्ट बंद है वो अलग है, और जो 12 वाला वाक्य अलग। जो सब्जेक्ट रहेगा उसे बोलेंगे क्या? रिपोर्टर बोलेंगे। सब्जेक्ट जिस वर्ब को काम में ले रहा है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। लेकिन जो 66 और 99 यानी इन्वर्टेड कॉमा में जो वाक्य बंद है उसे क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। और जो वर्ब काम में ली जा रही है उसे बोलेंगे वर्ब ऑफ क्या? रिपोर्टेड स्पीच। आई होप शायद आपके समझ में ये आ गया होगा। आगे देखते हैं एक मिनट क्या कि प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष में क्या अंतर है। क्या ये तो बेसिक नॉलेज थोड़ी बहुत, क्योंकि जानकारी होना जरूर इनके मामले में। एक सेंटेंस की सहायता से समझते हैं। क्या समझते हैं? जैसे कि ये एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस राम से टू मी, राम से टू मी आई लव यू क्या दे रखा है? सेंटेंस दे रखा है, यानी कि आई लव यू। ये सेंटेंस या था क्या? अलग है। और ये सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा में ये क्या है? थोड़ा अलग है। एक मिनट में डायग्राम की सहायता समझते हैं। क्या समझते हैं? एक मिनट देखो, ये क्या है दोस्तों? राम। कौन है ये राम है। ये कौन है? सीता। जब राम सीता की बात होगा ये कौन होगा? लक्ष्मण होगा। कौन होगा? लक्ष्मण। जैसे कि ये कौन हो गया? राम। ये कौन हो गई? सीता। और ये कौन हो गया? लक्ष्मण साहब। राम, सीता और कौन दोस्तों? लक्ष्मण। डायग्राम बनाएगा समझने के लिए, समझेंगे कि यार प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है। जैसे कि सीता ने, राम ने कभी भी सीता से यह नहीं कहा कि मैं तेरे से क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। क्या समझना दोस्तों गौर से, आप नेगेटिव मत लेकर जाना।
राम ने कभी भी सीता से ये नहीं कहा था कि मैं तेरे से क्या करता हूं, प्रेम करता हूं, लेकिन एक दिन बोल ही दिया कि मैं तेरे से क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। तो ये बात किसको बोल दिया, सीता को बोल दिया। किसको बोला, सीता को बोल दिया। क्या बोला कि मैं तेरे से क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। ये बात किसने बोली दोस्तों, राम ने बोली। किससे बोली, सीता से बोली। क्या बोली, मैं तेरे से प्रेम करता हूं। राम सेड टू मी, ये मी समझ लेना, किससे, सीता से। किससे समझना, सीता से। यानी कि ये सेंटेंस किसके ऊपर है दोस्तों, सीता के ऊपर है। किसके ऊपर है, सीता के ऊपर। राम से टू मी आई लव यू, यानी कि राम ने मेरे से कहा, क्या कहा, कि मैं तेरे से क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। यानी कि ये बात, यानी ये सेंटेंस किसने बोला था, राम ने बोला था। किसको बोला था, सीता को। लेकिन सीता सोच रही, क्या सोच रही है, कि राम से टू मी आई लव यू, कि राम ने मेरे को बोला था कि मैं तेरे से क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। लेकिन एक बात आपने सुनी होगी दोस्तों, स्त्रियों की जो कोई भी बात होती है वो पचती नहीं है, यानी कि वो उस बात को दूसरे को बताने के लिए क्या होती है, हमेशा तैयार होती है। ये वरदान है इनको। तो सीता को बोल दिया। अब सीता बताना चाहती है किसको, लक्ष्मण जी को बताना चाहती है। क्या, कि तेरे बड़े भाई ने मेरे को क्या कहा, कि मैं तेरे से प्रेम करता हूं। सीता जी के पास दो तरीके, या तो फिर एक तो ये सेंटेंस ऐसा के ऐसा बोल दे किसे, लक्ष्मण जी को, यानी हुबहू। बताओ ये सेंटेंस किसने कहा था, राम ने कहा था। किसे को कहा था, सीता से कहा था। ये डायरेक्ट ऐसे कैसे बोल दे, तो ये तो डायरेक्ट ऐसे कैसे कह दे तो। लेकिन जब सीता कहेगी तो आप बताओ, ऐसा थोड़ी कहेगी राम से टू मी आई लव यू। नहीं दोस्तों, इसको सीता अपने हिसाब से कहेगी कि क्या, राम जी ने मेरे से कहा कि मैं तेरे से क्या करता हूं, मैं तुझसे क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। ये बात कौन कहेगी, सीता लक्ष्मण जी से कहेगी। जैसे कि ये प्रेजेंट में डायरेक्ट है, लेकिन मैं इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, मैं समझना। राम टोल्ड मी, ये टोल्ड कहां से आया, कहां से नहीं आएगा, इसकी बात बाद में करेंगे दोस्तों। लेकिन समझना ये जरूरी है कि यार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन कौन सा होता है, दोनों में अंतर समझ रहे। राम टोल्ड मी डैट, या फिर राम भी लिख सकते हैं, या फिर ही लव्ड मी, ये सेंटेंस होगा। यानी कि क्या, राम टोल्ड मी, राम ने कहा, क्या कहा, डेट की राम या फिर ही दोनों में से लव्ड मी, वो मेरे से प्रेम करता था। यानी कि ये सेंटेंस कौन कहेगी, सीता कहेगी। किससे कहेगी, लक्ष्मण जी के, लक्ष्मण जी से कहेगी कि राम टोल्ड मी, राम ने कहा, डेट राम, यानी कि ही लव्ड मी, वह मेरे से प्रेम करता था। ये बात कौन कहेगी दोस्तों, सीता कह रही है। किससे कह रही है, लक्ष्मण जी से कह रही है। यानी ये कह दे डायरेक्ट ऐसे कैसे सीता लक्ष्मण जी को, तो ये तो डायरेक्ट है, लेकिन अपने भाषा में कहने वाले, अपने शब्दों में, तो ये क्या है, बदल के ये कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। यानी कि राम से टू मी आई लव यू, राम ने किससे कहा, मुझसे कहा, यानी सीता के ऊपर ले लो। जैसे कि सीता मेरे से कहा, क्या कहा, कि मैं तेरे से प्रेम करता हूं। लेकिन सीता किससे कह रही है, सीता की बात पची नहीं भैया, जो बड़े भैया की बात लक्ष्मण जी के, तो किसी कारण से लक्ष्मण जी को बता रहे, क्या बता रहे, कि राम टोल्ड मी डेट राम ही लव्ड मी। शायद आप, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये डायरेक्ट प्लस में ये कौन सा, इनडायरेक्ट, क्या मामला हुआ, किस प्रकार से क्या हुआ, इनकी बात आगे करेंगे दोस्तों। शायद आपके समझ में आ गया होगा ये चीज। तो नरेशन यहां तक दो प्रकार के हो गए, कौन से, डायरेक्ट प्लस में कौन सा, इनडायरेक्ट नरेशन। आगे बात करेंगे क्या, जो इसमें तीन प्रकार के क्या फॉर्मूले हैं दोस्तों। पहला फॉर्मूले की बात करें तो इसमें जरूरी है कौन सी, प्रोनाउन सारणी। कौन सी, प्रोनाउन सारणी। दूसरी कौन सी है जरूरी, इसमें जो दूरी वाले यानी डिस्टेंट वाले शब्द, कौन से, डिस्टेंस वाले शब्द। और तो तीसरा जरूरी है क्या, टेंस। ये यदि तीन समझ में आ गए, बहुत इजी है, ये तो आराम से समझ में आएंगे, कोई जल्दीबाजी मत करना, बिल्कुल समझ में आएंगे, समझेंगे धीरे धीरे। प्रोनाउन सारणी क्या है, डिस्टेंस वाले शब्द क्या है, और टेंस वाले शब्द क्या है। यदि तीन तगाड़ा और काम बगाड़ा नहीं सुधारा, तीन फॉर्मूले चलेंगे इसमें। टोटल कितने, तीन फॉर्मूले चलेंगे। यदि समझ में आराम से आएगी तो एक मिनट रिपीट मार देता हूं मैं कि नरेशन का मतलब कथन होता है दो प्रकार के होंगे दोस्तों अपना, डायरेक्ट प्लस में कौन सा, इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि प्रत्यक्ष कथन या कौन सा, अप्रत्यक्ष कथन।
एक मिनट फिर कर लेते हैं। जैसे कि क्या कहा, राम सेड टू मी आई लव यू, ये सेंटेंस था। ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस क्या है, दूसरा। जो बाहर वाला सेंटेंस रहेगा इन्वर्टेड कोमा से, उसका जो सब्जेक्ट रहेगा उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, रिपोर्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्ता बोलेंगे। रिपोर्टर जिस वर्ब को काम में ले रहा है उसे क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। यहां तक के लिए जो आगे आएगा वो क्या आएगा, अपना ऑब्जेक्ट आएगा। राम सेड टू मी, ये क्या आएगा, अपना ऑब्जेक्ट आएगा। जो इन्वर्टेड कोमा में जो बंद है, जो 66 और 99 जो वाक्य बंद है, उसका जो उसको पूरा क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। जो वर्ब रहेगी उसे क्या बोलेंगे, जैसे कि लव की बात करेंगे उसे बोल देंगे वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। शायद आपके समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं क्या, प्रोनाउन, सारणी और डिस्टेंस वाले शब्द और क्या टेंस। बात करते हैं किसकी, जो अपनी जो प्रोनाउन सारणी है उसकी बात करते हैं दोस्तों। किसकी, प्रोनाउन सारणी। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, सर्वनाम। सारणी की बात करें तो बहुत ही सीधी है, डायरेक्ट। इसमें 3 प्रकार के क्या पर्सन है दोस्तों। जैसे कि बात करें, पहला रहेगा क्या, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, या फिर आप इसे सब्जेक्टिव केस ही बोल सकते हैं। सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, या फिर क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं। आगे क्या दोस्तों इसमें बात करते हैं, कौन सा दे रखा, पजेसिव केस। क्या दे रखा है, पजेसिव केस दे रखा है। पजेसिव का मतलब क्या होता है, संबंध है। एक मिनट में नीचे लिख देता हूं, संबंध कारक, संबंधवाचक क्या कारक, और इसका मतलब क्या होता है, कर्ता कारक। कर्ता कारक। आगे बात करें तो इसमें नॉमिनेटिव हो गया, या फिर सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं, पजेसिव केस। तीसरा अपना कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। इसमें एक और आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसकी बात बाद में करेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, कर्म कारक। कर्म कारक, कर्ता कारक हो गया, संबंध कारक, और कौन सा, कर्म कारक। यहां बात करते हैं क्या दोस्तों, पर्सन। किसकी बात करें, पर्सन की बात करें, सॉरी एक मिनट, किसकी बात करेंगे, पर्सन। 3 प्रकार के पर्सन है यार, कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और कौन सा, थर्ड पर्सन। फर्स्ट, सेकंड, और कौन सा, थर्ड पर्सन। आप टेंशन मत लेना दोस्तों, बिल्कुल यही याद होगी कि अपनी प्रोनाउन सारणी जो दे रखी है, बिल्कुल यहां जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल यही याद होगी प्रोनाउन सारणी, बिल्कुल वास्तव में देख लेना। पर्सन 3 प्रकार के, क्या, फर्स्ट पर्सन, कौन सा, सेकंड पर्सन, और कौन सा, थर्ड पर्सन। 3 प्रकार के क्या दे रखा है, पर्सन दे रखा है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के पर्सन दे रखा है इसमें। पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन की बात करें तो इसमें 2 सम्मिलित आई और वी। कौन कौन से दोस्तों, आई और वी। आई प्लस में कौन सा, वी। आई और वी। यदि आई क्या है, कर्ता ये, यानी कि सभी प्रकार के क्या रहेंगे, कर्ता ये। तो जैसे आई होगा, वी, यू, दे, सभी क्या है, कर्ता रहेंगे। यदि आई की बात करें, संबंध की बात करें तो क्या होता है, माई होता है। क्या, माई।
आई माई और कर्म क्या होता है, मी होता है। कर्म क्या होता है दोस्तों, मी होता है। लेकिन पजेसिव केस के दो प्रकार मैं यही बता दूं, 1 मिनट आपको, दो भाग है। यानी कि पजेसिव जो केस दे रखा है, पजेसिव केस, एक तो जो एडजेक्टिव प्लस में कौन सा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्लस में कौन सा, प्रोनाउन। ये क्या अपने, जैसे कि माई या फिर माइन, माई या फिर माइन। इस माई की बात करेंगे, ये क्या है अपने एडजेक्टिव है, और ये क्या अपने माइन क्या अपने प्रोनाउन है। तो आई माई और मी, 1 मिनट इसको छोड़ देना, आई माई मी, यानी आई माई मी। वी ओवर अस, क्या, वी ओवर अस, वी ओवर अस। तो फर्स्ट पर्सन अपना दो सम्मिलित, दो क्या नॉमिनेटिव, यानी दो सम्मिलित, एक तो कौन सा हो गया आई, और दूसरा कौन सा अपना वी सम्मिलित है। आई का यदि मैं बात करूं कि आई का संबंध क्या होगा, माई होगा, और आई का कर्म पूछो तो क्या होगा, मी होगा। यदि मैं मी का कर्ता पूछो तो क्या होगा, आई होगा, और संबंध क्या होगा, माई होगा। तो ये माइन क्या है दोनों में, ये क्या है अपना एडजेक्टिव है, और ये क्या है दोस्तों अपनी प्रोनाउन है। क्या, प्रोनाउन। ये नीचे रहेंगे प्रोनाउन, उधर के रहेंगे अपने एडजेक्टिव। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी क्या सम्मिलित है। वी की बात करेंगे तो वी का संबंध क्या है, ओवर है, और अस क्या है, कर्म है, यानी कि अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। सेकंड पर्सन की बात करें तो सिर्फ इसमें ए की सम्मिलित क्या है, यो भी कौन सा, यू, यू योवर यू, कौन सा दोस्तों, यू और यू, यू योवर यू। योर क्या अपने एडजेक्टिव है, ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है, प्रोनाउन हो जाएगा वो ना। तो सीधी सी बात है, यदि ये याद नहीं हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये याद होना जरूरी है। आई का संबंध क्या है, माई है, कर्म कौन सा है, मी। जैसे कि मैं 1 मिनट बताऊं कैसे प्रकार से याद करेंगे। आई का मतलब क्या होता है, आंख होती है ना, वो मीनिंग अलग है, ई वाई। आई से आंख, माई से मेरी, मी से मुझे दे दो। क्या दोस्तों, आई से आंख, माई से मेरी, मी से मुझे दे दो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, प्रोनाउंस आनी याद करनी है। आई माई मी, आई माई मी, आई माई मी। दूसरी कौन सी है, वी ओवर अस, वी ओवर अस, वी ओवर अस। सेकंड पर्सन कौन सा है, ए के सम्मिलित है, यू ओवर यू, यू ओवर यू, यू ओवर यू। आगे बात करते कौन सा, थर्ड पर्सन। कौन सा दोस्तों, थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में क्या, फोर सम्मिलित है, ही, सी, इट और दे। इसकी बात करें तो ही, हिज, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। और दे। क्या दे रखा है, 3 प्रकार के क्या हुए अपने पर्सन हुए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और कौन सा, थर्ड पर्सन। यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 प्रकार के क्या पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में 2 सम्मिलित है, आई और कौन सा सम्मिलित है, वी सम्मिलित है। आई का संबंध क्या होगा, माई होगा, कर्म क्या होगा, मी होगा। यदि मैं मी का कर्ता पूछूं, नॉमिनेटिव केस पूछूं तो क्या होगा, आई होगा। यानी आई से आंख, माई से मेरी, मी से मुझे दे दो। वी का बात करो तो वी का संबंध क्या होगा, और होगा, और अस क्या होगा, कर्म होगा। यू ओवर यू, यू ओवर यू, यू ओवर यू। आगे जो थर्ड पर्सन है क्या दे रखा, ही, हिज, हिम, ही, हिज, हिम, ही, हिज, हिम। 4 नंबर का सी, हर, हर महादेव, सी, हर, हर। इसे याद करेंगे क्या, सी, हर, हर महादेव, सी, हर, हर महादेव, सी, हर, हर महादेव। इट, इट्स, इट, इसका क्या नहीं दे रखा, प्रोनाउन नहीं दे रखा, एडजेक्टिव है। इट, इट्स और इट। दे, देयर, देम, दे, देयर, देम, दे, देयर, देम, दे, देयर, देम। यहां ये एडजेक्टिव है और यहां क्या ये प्रोनाउन है। आपको पता ही होगा ये सभी क्या है, सिंगुलर है। ये सभी क्या है दोस्तों, सिंगुलर तीनों। ये क्या है, प्लूरल है। ये क्या है, प्लूरल है। ये क्या है, प्लूरल है। और ये क्या है, प्लूरल। ही का प्रयोग पुरुष के लिए सिंगुलर में, सी का प्रयोग स्त्री के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए। ये बात हमने पहले ही कर ली। शायद आपको ये प्रोनाउंस आनी याद हो गई होगी, 1 मिनट आप लिख लेना।
बेस ऐसे याद कर लेना। याद कैसे करेंगे, आई माई मी, ऐसे एग्जाम में आएगा। जैसे कि अस का पूछूं मैं, यदि अस का ऑब्जेक्ट क्या, सॉरी अस का कर्ता क्या होगा, वी होगा। यदि संबंध पूछो तो क्या होगा, ओवर या फिर ओवर्स होगा। यू, योवर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देम। तो अपना फॉर्मूला पहला कौन सा, प्रोनाउन सारणी याद होनी क्या जरूरी है। प्रोनाउन सारणी क्या याद होनी जरूरी है। आगे बात करते हैं क्या दोस्तों, पहला नियम हो गया अपना कौन सा, प्रोनाउन सारणी हो गए। दूसरे नियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों, दूसरे नियम क्या है अपना। दूसरे में होगा, पहले प्रोनाउन चेंज करेंगे, दूसरे में क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जो पास्ट वाले, जैसे कि यहां डायरेक्ट प्लस में यहां इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट प्लस में क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। यानी कुछ शब्दों को यदि डायरेक्ट में आएंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि वो कौन कौन से शब्द है याद करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि बात करें किसकी, दिस, दिस का क्या होता है, डेट होता है। दिस का क्या होता है, डेट। दीज की बात करें क्या होता है, दोज होता है। हैंस की बात करें, टी लगा देना क्या होता है, थैंक्स होता है। हाइदर की बात करें, टी लगा देना क्या होता है, थाइदर होता है। आगे बात करें, नाउ की बात करें, डेन होता है यार। नाउ का उल्टा क्या होता है, देन होता है। एगो की बात करें, बिफोर होता है। आगे बात करें, जैसे कि क्या दे रखा है, टुमारो दे रखा हो, क्या दे रखा हो, टुमारो। किसमें चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। द फॉलोइंग डे, यानी कि टुमारो किसमें चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे तब, द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। यस्टरडे की बात करें, द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे। आगे बात करें किसकी, जैसे कि क्या दे रखा हो, नेक्स्ट मंथ दे रखा हो, ईयर दे रखा हो, तो किस में चेंज होगी, एक मिनट समझ लेते हैं। टू डे, टू डे चेंज किस में होगा, डेट डे में। किस में, डेट डे। टू डे किस में चेंज होगा, डेट डे में। लेकिन यहां दे रखा है क्या, नेक्स्ट दे रखा है या मंथ दे रखा है या फिर क्या दे रखा है, ईयर। तो सीधी सी बात है, तुम्हारा मतलब क्या होता है, आने वाला कल होता है। किस में चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे। तो यहां द नेक्स्ट दे रखा है, तो किस में चेंज करेंगे दोस्तों, द नेक्स्ट मंथ हो, नेक्स्ट ईयर, किस में चेंज करेंगे इनको, द फॉलोइंग मंथ या फिर ईयर में आप चेंज कर सकते हैं। द नेक्स्ट दे रखा है, मंथ दे रखा है, ईयर, तो आप किस में चेंज कर देंगे, द फॉलोइंग मंथ या ईयर में आप चेंज कर सकते हैं। दिस का उल्टा क्या हो गया, दिस का क्या हो गया अपना, डेट हो गया। दिस का क्या हुआ, यानी कि जब डायरेक्ट में क्या, जब डायरेक्ट में दिस आएगा तो इनडायरेक्ट में क्या, किस में चेंज करेंगे, डेट में चेंज करेंगे। दिस का पास्ट क्या, डेट है। ऐसे याद कर लेना। फड़ा, अपने फड़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में। दीज का किस में करेंगे, दोज में यार। हेंस का क्या लगा देना, टी लगा देना, क्या हो गया, थेंस में। हाइदर का थाइदर में। नाउ का देन में। एगो का बिफोर में। और टुमारो का द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। यस्टरडे मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल होता है। किस में चेंज करेंगे, प्रीवियस का मतलब क्या होता है, पिछला। डे का मतलब दिन। द नेक्स्ट ईयर या मंथ या फिर यानी कि द फॉलोइंग मंथ ईयर में चेंज कर देंगे। टू डे का किस में चेंज करेंगे, डेट डे में चेंज करेंगे। एक मिनट बात करें किसकी, 100 की बात करें तो 100 को किस में चेंज कर देंगे, 10 में चेंज कर देंगे।
तो ये कुछ शब्द थे दोस्तों। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर किसकी बात कर ले रहे हैं, प्रोनाउंस आने की बात कर ले रहे हैं। तीसरे इन शब्दों की बात करें, यदि डायरेक्ट भी ये शब्द आएंगे तो इनको किस में चेंज करना पड़ेगा, आपको इनको इनडायरेक्ट में बनाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं अपना कौन सा नियम, जो तीसरा नियम है उसकी बात करते हैं। तीसरा नियम, दो नियम हो गए अपने, तीसरे नियम की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा नियम कौन सा चेंज होगा, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनाने के लिए पहला प्रोनाउन चेंज करेंगे, दूसरा जो शब्द दिए गए हैं दूरी वाले डिस्टेंस वाले वो चेंज करना है, तीसरा क्या दे रखा है, टेंस संबंधी चेंज होगा। क्या दे रखा है आर्गुमेंट, प्रेजेंट जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा दोस्तों किसमें चेंज होगा, एक मिनट यहां लिख देता हूं, किसमें, पास्ट में। पास्ट सिंपल टेंस में, यानी इसमें जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, अगले वाले टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यदि दोस्तों आप पिछला वीडियो नहीं देखा, पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, तो आप पार्ट फर्स्ट देखना, बहुत बढ़िया तरीके समझ में आ जाएगी। बताओ इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है यार, बताओ दो एक मिनट। डू, यदि अफर्मेटिव है तो क्या लगेगा, ऐसे से लगेगा, या फिर क्या लगेगा, डज नॉट या फिर डू नॉट। शायद समझ में आ गई होगी। जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव वाक्य रहेगा तो ऐसे से लगेगा, नेगेटिव रहेगा तो डज नॉट या फिर डू नॉट। यहां बात करते हैं तो किसमें चेंज होगा ये, जब ऐसे से लगेगा तो किसमें चेंज होगा ये, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, कौन सी, सेकंड फॉर्म में। और डू नॉट डज नॉट किसमें चेंज होता है, डिड नॉट में दोस्तों। और डिड नॉट के साथ कौन सी, वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल टेंस में चेंज होगा, यानी कि एस आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगा। डज नॉट डू नॉट आएगा तो किसमें चेंज होगा, डिड नॉट प्लस में, आपको पता है डज नॉट और डू नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डज नॉट और डिड नॉट का, डज नॉट और डू नॉट का उल्टा कौन सा है, डिड नॉट है। तो जब यार डज नॉट प्लस में डू नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो डिड नॉट के साथ में भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। दूसरे की बात करें कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। या फिर आप प्रोग्रेसिव बोल सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो इसका उल्टा कौन सा होता है दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो कौन सी है, इज आर एम, कौन सी, इज आर और एम। और साथ में क्या लगती है दोस्तों, इज आर एम के साथ में पता आपको, आईएनजी। इजारम के साथ में क्या लगती है, आईएनजी। इजारम का उल्टा क्या होता है यार, वाजवर होता है। क्या होता है, वाजवर। साथ में वही क्या लगेगी, आईएनजी। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, यानी इजारम के साथ में आईएनजी तो वाजवर के साथ में भी क्या, आईएनजी, क्योंकि इजारम का उल्टा क्या होता है, वाजवर होता है। इजारम का उल्टा वाजवर होता है, साथ में क्या आएगी, आईएनजी आएगी। तीसरे की बात करें, तीसरा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका उल्टा कौन सा होता है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो कौन सी होती है, हैज या फिर हैव। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है यार, पहली थर्ड फॉर्म आती है। बताओ हैज का उल्टा क्या होता है यार, हैड होता है। कौन सा होता है, हैड होता है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। यानी क्या दे रखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उल्टा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैज है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ऑलरेडी। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हैज का उल्टा क्या आ जाएगा, हैड हो जाएगा। आगे बात करें किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस व प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सी है इसकी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। हैज के साथ में और हैव के साथ में क्या लग जाएगा यार, बीन।
और साथ में क्या आईएनजी। हैज हैव का उल्टा क्या होता है यार, बताओ। पास्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इसका उल्टा कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आप रेगुलर वीडियो को देखते रहे दोस्तों, समझ में नहीं है तब आप बताना कमेंट करके, आप चाहे से डिसलाइक कर देना कोई बात नहीं है, लेकिन लास्ट तक वीडियो को आप जरूर देखना। हैज हैव का उल्टा क्या होता है, हैड होता है, साथ में क्या लग रही है, बीन लग रही है, और आईएनजी तो हो आती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उल्टा कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। हैज हैव का उल्टा क्या होता है, हैड होता है, साथ में क्या लग रही है, बीन लग रही है, यानी हैज हैव साथ में बीन प्लस में इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हैड बीन, और साथ में क्या होगी अपनी आईएनजी। ये चार टेंस क्या होते हैं, चेंज होते हैं। लेकिन 5वें नंबर की बात करें, किसकी बात, चार टेंस हो गए अपने, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है दोस्तों, टेंस दे रखा है, किस में चेंज होगा, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा। यानी हैज बीन साथ में, हैज हैव साथ में क्या लगेगी, बीन और आईएनजी, और हैड बीन साथ में क्या, आईएनजी। आगे बात करते हैं कौन सा, 5वां टेंस की बात करें, पास्ट सिंपल टेंस। ये चेंज होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, अपने से तीसरे नंबर पर। यानी कि पास्ट सिंपल टेंस की कौन सी है, या तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, या फिर क्या आएगी, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म। यहां बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की, तो कैस में चेंज होगा, हैड में, पास्ट परफेक्ट में, और हैड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। बस ये ध्यान रखना आपको कि पास्ट सिंपल टेंस यानी कि मैंने सेकंड फॉर्म या डिड नॉट आएगा तो वो हैड नॉट में चेंज होगा, डिड नॉट आएगा हैड नॉट में चेंज होगा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी, यानी अपने से 30 नंबर वाले टेंस में। आगे बात करते हैं कौन सा, पास्ट कंटिन्यूस की। पास्ट कंटिन्यूस टेंस ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बताओ पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वाज या वर, साथ में क्या, वेन वर्ब के साथ में आईएनजी। यहां क्या होगा, हैड बीन, और साथ में क्या, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी चेंज में होगा। ये 6 नियम है, आगे बात करेंगे मैं के बाद में। 1 मिनट में रिपीट मार देता हूं, क्या दे रखा, यदि एस आएगा वो मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, यदि डायरेक्ट में एस लग रहा है वो मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, यदि डज नॉट आ रहा है तो डू नॉट का उल्टा क्या होता है, डिड नॉट होता है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। इजारम का उल्टा क्या होता है, वाज वर्ब होता है, इजारम के साथ में जब आईएनजी आ रही है तो वाज वर्ब के साथ में क्या आएगी, आईएनजी आएगी। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का उल्टा कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उल्टा कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट की टेंस के लिए वर्ब कौन सी, हैज हैव, तो हैज हैव का उल्टा क्या होता है, हैड होता है, और हैज हैव के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हैड के साथ में भी क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उल्टा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, साथ में क्या लगती है, बीन लगती है, और कंटिन्यूस की बात होगी जहां क्या लगेगी, आईएनजी लगेगी। जब हैज हैव के साथ में बीन लग रही है तो हेड के साथ में क्या लगेगी, सीधी सी बात है, बीन लगेगी, और क्या लाएगा, आईएनजी आएगा। ये 4 इंपॉर्टेंट क्या टेंस है। लेकिन यार पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी क्या होता है, चेंज होता है। पास्ट इंडेफिनिट प्लस में पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट जो सिंपल टेंस रहेगा वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, नहीं अपने से 30 नंबर में चेंज होगा, और जो पास्ट कंटिन्यूस होगा वो भी अपने 30 नंबर में चेंज होगा, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे कि पास्ट सिंपल टेंस की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अफर्मेटिव वाक्य यदि नेगेटिव है तो क्या आएगा, डिड नॉट, प्लस में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन वो किस में चेंज होगा, फिर हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। यदि डिड नॉट आ रहा तो वहां हेड नॉट में चेंज हो जाएगा। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म में आ रही है तो हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो हैव, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वाज वर्ब साथ में क्या आती है, आईएनजी आती है। तो ये याद रखना है, जहां वाज वर्ब साथ में आईएनजी वो किस में चेंज होगा, हेड बिन साथ में क्या, आईएनजी, यानी वाज वर्ब साथ में आईएनजी वो कहां चेंज होगा, हेड बिन साथ में आईएनजी। आगे बात करते हैं, इसमें कुछ नियम दे रखे, जैसे क्या दे रखा, मॉड्यूल वाली की बात करें इसमें क्या, जैसे कि क्या, सेल की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, सेल। तो सेल किस में चेंज होता है, शुड में चेंज होता है। जैसे कि विल की बात करें,
विल किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। कैन की बात करें, कैन किस में चेंज होगा, कुड में चेंज होगा। मे की बात करें तो मे किस में चेंज होगा, माइट में चेंज होगा। ये भी ध्यान रखना, क्या इनके अलावा क्या दे रखा, यदि सेल आता तो किस में चेंज होगा, शुड में चेंज होगा। यदि विल आता है तो किस में चेंज होगा, वैसे से सेल से क्या होगा, शुड होगा। W से विल, W से वुड में चेंज होगा। C से कैन, C से क्या में चेंज होगा, मैं से मैं से क्या होगा, माइट में चेंज होगा। जैसे कि सेल, से सेल, से शुड, W से विल, W से वुड, C से कैन, C से कुड, मे से मे से माइट। मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, सेल, शुड, ये भी आपको चेंज करना पड़ेगा। यदि डायरेक्ट में सेल आ रहा तो शुड में चेंज करना पड़ेगा, विल आ रहा तो वुड में, कैन, कुड में और मे, माइट में। ये अपने क्या तीन कौन से, पहले अपने किसकी बात की दोस्तों, प्रोनाउन की बात की, जो प्रोनाउन सारणी की बात की। दूसरी हमने किसकी बात की, जो डिस्टेंस वाले क्या थे शब्द दिए गए थे, जैसे कि दिस का डेट, दिस का दोज, उनको चेंज करना। तीसरा कौन सा, अपना जो टेंस है, ये भी याद होना जरूरी है अभी की अभी, क्योंकि ये भी आगे जैसे कि ये भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो यहाँ भी कितने नियम की बात हो गई, 3 नियम की बात हो गई। आगे बात करते दोस्तों, बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक चलने वाला है। अब बात करेंगे सेंटेंस के माध्यम से।